आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि गांधी जी के जो अंतिम 2-3 वर्ष थे, समझिए अंतिम 2 वर्ष 46 और 47, उस समय उनकी आवाज़ का प्रभाव बहुत कम हो गया था। लोग उनकी बात सुनते नहीं थे और सुनते भी थे तो इस कान से सुने उस कान से निकाल दिए, इस तरह की हालत हो गई थी। गांधी जी ने खुद कहा था कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है। ये बात सही है, लेकिन सही है केवल सत्ता के गलियारों के लिए। वहाँ इनकी बात कारखाने में तूती की आवाज़ जैसी थी, लेकिन आम जनता के बीच वो जैसे समझिए कि शंखनाद, उनकी बात का शंखनाद होता था और लोग उनकी बात को काफ़ी वज़न दे कर के सुनते थे, काफ़ी गंभीरता से सुनते थे। ये कैसे, ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? तो जो लोग सत्ता से जुड़े हुए थे, यानी अलग अलग जो बड़े संगठन थे, भारत के बंटवारे का माहौल था, देश भर में दंगा छिड़ा हुआ था, उस दंगा छेड़ने में जो लोग थे लगे हुए, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, हिंदू सांप्रदायिक शक्तियाँ, ये दोनों एक दूसरे को नफ़रत फैलाने, दंगा बढ़ाने, इस सब में एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री फोर्सेस थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद लगा हुआ था कि भारत को का कैसे बंटवारा कर दिया जाए, और कांग्रेस मजबूरी में सर झुका चुकी थी कि इस बंटवारे को हम लोग मान लेंगे। और तब उन्होंने गांधी जी की बात सुनना बंद कर दी, क्योंकि जानते थे कि गांधी जी तो कहते हैं कि बंटवारा किसी हालत में नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर बंटवारा होगा। तो गांधी जी की बात अगर सुनेंगे तो उसमें हम लोगों को फिर एक नए संघर्ष के लिए जुटना पड़ेगा। तो कांग्रेस इसलिए चुप थी, बाकी लोग भी इनसे बात नहीं करते थे और इनकी बात का महत्व नहीं देते थे। तो गांधी जी समझ गए कि इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया है, इन तीनों चारों जो गुट थे, कि भारत का बंटवारा हो जाए, और इसलिए अब इनसे बात करने से फ़ायदा नहीं है। तो भारत का बंटवारा कैसे रोका जा सकता है? तो गांधी जी ने सोचा कि अब एक ही उपाय है कि अगर देश की जनता एक हो जाए, ये जो दंगों की आग लगी हुई है, ये आग अगर बुझ जाए और देश के लोग एक हो जाएं, हिंदू मुसलमान एक हो जाए, तो कोई ताकत देश का बंटवारा नहीं कर सकती है। न अंग्रेज़ कर सकते हैं, न मुस्लिम लीग कर सकती है, न हिंदू सांप्रदायिक शक्तियाँ देश का बंटवारा कर सकती है। और तब कांग्रेस को भी हिम्मत आएगी और वो बंटवारा देश का न हो, इसके लिए काम करेगी। तो एक ही उपाय है, इसलिए वो उस काम में लग गए। और उन्होंने देखा, उनको समाचार मिला कि बंगाल के अभी तो वो बांग्लादेश है, उसके भी पूर्वी छोर पर दक्षिणी किनारे में, बंगाल की खाड़ी के नीचे, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जाके बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, मेघना और पद्मा नदी के रूप में, वहाँ एक खाड़ी जैसी बनती है। ज़मीन वहाँ की कई नदियों से कटी छटी है, नालों से भरी पटी है। तो उस इलाके में नोआखली है। वहाँ उनको समाचार मिला कि वहाँ भयंकर दंगा हुआ है और बड़ी संख्या में 4-5 हज़ार हिंदू मारे गए हैं, और हिंदू अत्यंत अल्पमत में है और मुसलमान बहुत बहुमत में है, काफ़ी संख्या में। तो ऐसी जगह जो अन्याय अत्याचार हुआ, उसकी खबर उनको आई। उन्होंने उसका पहले उसकी कन्फर्मेशन किया कि ये बात सही है या नहीं। उनको उनके जो विश्वस्त साथी थे, शायद उसमें आचार्य कृपलानी भी थे, उन्होंने रिपोर्ट की कि नहीं, ये बात सही है, वहाँ अत्यंत क्रूरता के साथ दंगा किया गया है और औरतों के साथ तो भयंकर अन्याय हुआ है। जितने भी प्रकार के अन्याय हो सकते हैं, किडनैपिंग हो, बलात्कार हो, ज़बरदस्ती शादी कर ली गई हो, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया हो, ये सारा ताकत के बल पर, हिंसा के बल पर उनके साथ किया गया है और वो त्रस्त हैं। गांधी जी को लगा कि वहाँ की औरतें मुझे पुकार रही हैं कि आप आइए, हमारी मदद कीजिए, हमारा कोई नहीं है। इस पुकार को सुन करके उन्होंने तुरंत तय किया कि मैं वहाँ जाऊँगा नोआखली, और वहाँ इस डिटर्मिनेशन के साथ जाऊँगा कि या तो काम पूरा होगा या मेरी मौत वहाँ हो जाएगी, मेरी हत्या हो जाएगी, तो भी मैं वहाँ जा कर के काम करूँगा। जब तक कि वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बनेगा, तब तक मैं वहीं रहूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं मैं बस जाऊँगा। उन्होंने तो बंगला सीखना भी शुरू कर दिया नोआखली जाते जाते। और ये अक्टूबर में उनको खबर मिली और नवंबर में वो 26 नवंबर को पहुँच गए नोआखली। श्री रामपुर एक जगह है नोआखली में, वहाँ उन्होंने अड्डा बनाया। अड्डा क्या बनाया, वो वहाँ आश्रम ही बन गया उनका। गांधी जी जहाँ रहते थे, उनके साथ एक छोटी सी टोली रहती थी,
वो आश्रम की तरह ही आश्रम जीवन बिताते थे। तो वहाँ आश्रम बना करके उन्होंने काम शुरू किया। काम कैसे शुरू किया, तो जो टोली थी उनकी, उसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े में बांट, छोटे छोटे टुकड़े में, अकेले भी दुकेले भी। कह दिया कि तुम घर घर जाओ, वहाँ मारे जाओगे तो मारे जाओ, मारे जाओगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुमको शांति का संदेश देना है, निर्भयता का संदेश देना है, हिंदुओं को निर्भय बनाना है और मुसलमानों को शांति का संदेश देना है। और 1 महीने 2 महीने तक ये काम चला वहाँ, और तब उन्होंने देखा कि अब एक संदेश इस क्षेत्र में चला गया है, और तब उन्होंने वहाँ से श्री रामपुर से पदयात्रा शुरू कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों महिलाएं जो किडनैप कर ली गई थीं, जिनके साथ बलात्कार हुआ था, जो ज़बरदस्ती जिनका धन परिवर्तन हो गया था, मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि हम लोगों ने ये गलत किया है। कई मुसलमानों ने उन महिलाओं को उनके घर वापस पहुंचाया। घर वाले उनको स्वीकार नहीं करते तो क्या होता, उनका पत्थर जैसी ज़िंदगी बन जाती। लेकिन घर वालों ने गांधी जी के प्रभाव से, उनकी बातों को सुनकर, उनके तर्कों को सुनकर उन महिलाओं को, अनेक महिलाओं को स्वीकार किया। और दसियों, कहिए कि अहिल्या ही जो थीं पत्थर बनी हुई बन जाती, उन अहिल्याओं का उद्धार हुआ। और जो मुसलमान थे, जो युवक जो खड़ग लेकर के हत्या में लगे, लोगों के गर्दन काटने में लगे हुए थे, उन लोगों ने आकर के ये दंगा का काम छोड़ दिया, शस्त्र छोड़ दिया, और एक तरह से पश्चाताप किया कि नहीं, हम लोगों ने बहुत गलत काम किया है और अब हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। तो ये सब घटनाएं हमें अहिल्या की तो याद दिलाती ही है, जो रामचंद्र के चरण स्पर्श से पत्थर से महिला बन गई। उसी तरह से अंगुलीमाल की भी याद दिलाती है। तो वहाँ तो सैकड़ों अंगुलीमाल थे जो सुधर गए, और अहिल्याएँ थी जिनका उद्धार हुआ। लेकिन इसका तरीका जो गांधी जी ने अपनाया काम करने का, एक तो उनका प्रभाव था ही, एक व्यक्तित्व था, अहिंसा और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा थी, उसका एक प्रभाव पड़ता था। लेकिन अपने साथियों का जो इस्तेमाल उन्होंने किया जिस तरह से, और अपना घर घर जा कर के संदेश पहुंचाना, उस कठिन टेरेन में पदयात्रा करना, 80 साल की उम्र में चप्पल उतार करके पैदल, चूँकि रास्तों पर कांटे बिछा दिए जाते थे, पखाने डाल दिए जाते थे। शुरू में जब नफरत थी तो गांधी जी घूम ना सकें, पदयात्रा न कर सकें, इसलिए उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे। तो उन्होंने चप्पल फेंक दिया और पैदल उस पर मार्च किया। खून बहता था, तब बेवाई फट गई ठंड के कारण। ठंड इतनी थी कि पैर सुन्न हो जाता था, सूज जाता था, लेकिन तो भी वो रोज़ दिन पैदल चलते थे। करीब 47 गांव में वो गए। 45 दिनों तक उन्होंने पदयात्रा की। कुल मिला के 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा उनकी यात्रा हुई। और अपनी बात क्या कहते थे, हिंदुओं को कहते थे कि भाई तुम डरते हो, हिंदू धर्म तुम्हारा ये कहता है, सर झुका करके गर्दन कटाओगे, सर उठा कर गर्दन कटाओ, मरना है तो शान से मरो, तभी तुम्हारी इज़्ज़त भी बचेगी, नहीं तो इज़्ज़त भी जाएगी, जान भी जाएगी। अगर इज़्ज़त बचानी है तो जान देने के लिए तैयार होगा, तभी शायद जान भी बच सकती है और इज़्ज़त भी बच सकती है। इन तर्कों से वो हिंदुओं को उत्साहित करते थे, प्रभावित करते थे, लोग उनके पीछे खड़े हो जाते थे। और मुसलमानों को कहते थे कि यही तुम्हारा इस्लाम है, दूसरों की हत्या करो, नफ़रत सिखाता है तुम्हारा इस्लाम तो दया सिखाता है, दयानत की बात करता है, प्रेम की बात करता है, और तुम ये अधर्म का काम कर रहे हो, तुम अपने को मुसलमान कह सकते हो? तो इस तरह से चुनौती देते थे उनके विवेक को, उनके धर्म को, मलहम नहीं लगाते थे। उनके जो अहंकार था, एक नफ़रत का कारण जो अहंकार होता है, उस अहंकार पर मलहम नहीं लगाते थे, उसको चैलेंज करते थे कि क्या ये तुम ठीक कर रहे हो। हिंदुओं को चैलेंज करते थे, तुम्हारा ये डर किस काम का है। तो एक चुनौती दे करके लोगों को उन्होंने जगाया। और हिंदुओं को तो ये भी कहा कि तुम जो छुआछूत बरतते हो आपस में, अपने ही हिंदुओं में कुछ लोगों को अछूत मानते हो, भयंकर अत्याचार उनके साथ करते हो, उसकी ये सज़ा है, उसका ये कहर है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो इस कुप्रथा को छोड़ो तोड़ो, तब तुम्हारी मुसीबतें कम होंगी।
जो हिंदू ज़मींदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार वहाँ हिंदू ही थे उस इलाके में, कहते ये जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है आपके पास, इसको लेकर के आप समझते हैं कि आपके खिलाफ़ हिंसा नहीं होगी, आप इसको बांट क्यों नहीं देते हैं? जो भूमिहीन है उनके बीच, हिंदू भूमिहीन हो या मुसलमान भूमिहीन हो, उनके बीच बांटिए। ये हज़ारों एकड़ पकड़ करके एक तरह का अत्याचार ही आप कर रहे हैं, और फिर आप कैसे दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके प्रति दया की जाए? तो इस तरह के एक आर्थिक सामाजिक पहलू पर भी वो जोर देते थे, लोगों को समझाते थे। लेकिन ये सब काम इतने प्रेम से करते थे कि सब लोग ये समझते थे कि ये हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, ये हमको डांट डपट नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेम से हमारी भलाई के लिए ये सब बातें कह रहे हैं। ऐसा ही उनकी शैली थी, ऐसा उनका प्रभाव था। और उनके जो साथी थे टोली में, उन्होंने भी ये काम बहुत अद्भुत तरीके से किया। ये तो सुशीला पई का नाम इसमें ज़रूर मैं लूँगा, हालांकि सुशीला नैयर, मनु गांधी, कानूना गांधी, प्यारेलाल, सुधीर घोष, टी हिंगोरानी, ऐसे कई लोग थे जिन सब का कर्नल जो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में थे, उनका नाम कर्नल जीवन सिंह था। तो इन लोगों का तो अद्भुत काम था। लेकिन इसमें दो नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। सुशीला पई ने एक परिवार को तैयार किया कि वो जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, मुसलमान उठा के ले गए थे किडनैप करके, उसको वापस लाए। उसका जो प्रेमी था उसके साथ उनका हार्दिक तरीके से विवाह करवाया, तो उसका स्वीकार करवाया। एक थी अमतुस सलाम, बीबी अमतुस सलाम, बहुत प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने देखा कि एक गांव में मुसलमान शस्त्र छिपा कर रखे हुए हैं और कहते हैं मेरे पास शस्त्र नहीं है, तो उन्होंने वहाँ उपवास कर दिया कि आप अगर शस्त्र नहीं है और हिंसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सारे शस्त्र निकाल के बाहर रखिए, नहीं तो आज आमरण उपवास किया उन्होंने। और मरते मरते बचीं, क्योंकि अंत में मुसलमानों ने वो समर्पण कर दिया। गांधी जी ने अपने हाथ से उनको फलों का रस पिलाया। तो ऐसी वीर महिलाएं उनके साथ थीं। सुशीला नैयर थीं, प्यारेलाल, सुधीर घोष आदि तो थे ही उनके साथ। ठक्कर बापा भी वहाँ पहुँच गए थे, जो गांधी जी से कुछ बड़े ही थे उम्र के। तो ऐसी टोली के साथ उस टोली ने ऐसा चमत्कारिक काम किया, और गांधी जी की बात ही छोड़िए, तो ये काम हुआ। और ये जो कार्य पद्धति उन्होंने अपनाई, ये आज जो हमारे देश में नफ़रत का वातावरण फैला हुआ है, उसके संदर्भ में हम लोगों को ज़रूर सोचना होगा कि हम लोग भाषण देते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं, प्रेम की बात कहते हैं, सद्भावना की बात कहते हैं, लेकिन उसका संदेश पहुंचाते कहाँ, लोगों तक पहुंचता है या नहीं, घर घर हम जाते कहाँ हैं। तो ये सब सोचना होगा और उनसे सीख लेकर के आज भी काम करना पड़ेगा।